आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले चंद्रयान 2 के उस पल को याद कर लेते हैं जिस दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा में लैंडिंग करने से पहले उसके लैंडर और रोवर क्रैश हो गए। इसरो में मातम सा छा गया, सभी के आंखों में आंसू आने लगे। उस समय की इसरो चीफ के सिवान की आंखों में भी आंसू आ गए। चंद्रयान 2 के फेलियर का दुख वो सबकी आंसुएं बयां कर रही थी। ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिम्मत दिया। इसरो का यह फेलियर उन्हें बहुत कुछ सिखा गया। कहते हैं ना कि एक असफलता कई सफलता का मार्ग खोल देता है। इसरो ने यह मूल मंत्र को बखूबी समझा और चंद्रयान 2 में जो गलती हुई उसको ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 के मिशन की तैयारी में जुट गए। अगस्त 2019 में चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद देश में कोरोना का कहर आ गया। यह कहर 2020, 2021 और 2022 पूरे 3 साल छाया रहा। पर इस विषम परिस्थिति में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प लेकर चंद्रयान 3 के मिशन की तैयारी में जुटे रहे। इसी का नतीजा है कि इतने कम समय में भी चंद्रयान 3 उड़ान भरने को पूरी तरीके से तैयार है और चंद्रमा में भारत का छाप छोड़ने को तैयार है। चंद्रयान 3 14 जुलाई दोपहर 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ रुपये है। अगर मैं बजट की बात करूं तो यह बजट और देश की तुलना में बहुत कम है। 651 करोड़ में तो अभी बॉलीवुड की मूवी बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक कितनी कम बजट में चंद्रयान 3 तैयार किए। और ऐसा भी नहीं है कि यह कारनामा यह पहली बार किए हैं। चाहे वो मंगलयान का मिशन हो या इससे पहले चंद्रयान 2 जो फेलियर रहा, उस मिशन का भी बात करूं तो उसका भी बजट बहुत ही कम था। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा है। यह स्पेसशिप को उड़ाने में मदद करेगा। दूसरा लैंडर मॉड्यूल, यह शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। तीसरा रोवर मॉड्यूल, रोवर चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा है। यह इधर उधर घूमकर चंद्रमा के भूभाग का जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को साथ में नहीं रखा गया है। ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 के साथ ही भेजा गया था और वह सक्सेसफुली चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर का चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, उसके रोवर को चंद्रमा के सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, कुछ अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। इस मकसद को पूरा करने के लिए चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में भी लैंडर और रोवर होगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेंगे, दोनों लैंडर और रोवर अगले लूनर डे यानी धरती के 14 दिन तक सक्रिय हो जाएंगे। लूनर डे चांद का वह वक्त है जब वहाँ सूरज निकला होता है, क्योंकि बाकी के 14 से 15 दिन
वहाँ सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा में लैंडिंग करने के समय ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। अब सवाल ये उठता है कि लैंडर और रोवर होते क्या हैं। दरअसल किसी भी आकाशीय पिंड में उतरने के लिए लैंडर यान होते हैं। यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग तब होती है जब चंद्रयान चांद की सतह पर धीरे धीरे अपनी गति को कम कर सतह पर उतरती है। हार्ड लैंडिंग तब होती है जब कोई अंतरिक्ष यान की गति नियंत्रण ना होकर सतह से टकराकर क्रैश हो जाए, जैसा कि चंद्रयान 2 में हुआ था। रोवर यान वो होते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सतह पर घूम सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता लैंडर और रोवर के सही काम करने पर टिकी है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग का यह मिशन बड़ा पेचीदा होगा, क्योंकि जब यह लैंडर यान चांद पर उतर रहा होगा तो उसे बहुत ही मुश्किल और नाजुक 15 मिनट का अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अपने लॉन्च से लेकर चांद पर उतरने का यह मिशन चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, चलिए इसे समझते हैं। चंद्रयान 3 मिशन LVM-3 रॉकेट के इग्निशन के साथ ही शुरू हो जाएगा। ऊपर पहुंचने पर अब तक इसे उड़ा रहे इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो जाएंगे। आगे चलकर पेलोड को कवर कर देने वाला खोल भी अलग हो जाएंगे। फिर रॉकेट का दूसरा चरण भी अलग हो जाएगा। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन भी चालू हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान का पेलोड भी अलग हो जाएगा। अब अपने प्रपल्शन से बढ़ते पेलोड का रुख सूरज की तरफ हो जाएगा, जिसके ताकत के खिंचाव से यह धरती के कई चक्कर लगाते हुए उससे दूर होता चला जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चांद का परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर जाएगा। चांद के नज़दीक पहुंचने पर इस पेलोड का लैंडर यान धीरे धीरे डिबूस्ट होने लगेगा, यानी उसका प्रपल्शन धीमा होने लगेगा ताकि उसकी रफ्तार कम होती जाए और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अगर भारत यह सक्सेसफुल इस मिशन को पूरा कर लेता है तो भारत चंद्रमा में पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन यह कारनामा कर चुका है। आइए हम भारतवासी मिलकर प्रे करते हैं कि चंद्रयान 3 का यह मिशन अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा आगे और भी वीडियो लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।